Hello everyone, a very good morning. So today 27th of September and we'll talk for Monday एक ज़्यादा थोड़ा डिटेल में विथ लेवल्स और कौन कौन से लेवल्स पे हमको क्या क्या करना चाहिए ऑन निफ्टी एंड मार्केट का टोटल ओवरव्यू क्या हो सकता है अगले वीक के लिए बिकॉज अगला वीक इज ऑफ 4 डेज एंड बहुत सी यहाँ वहाँ की बातें भी होगी और सब मिला के व्हाट व्हाट विल बी द नेक्स्ट वीक ऑल अबाउट तो इसके बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो टाइम को मानते होंगे, वक्त, समय जिसे कहते हैं वक्त। कुछों को ये लगता है कि हर चीज़ टाइम पे हो जानी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल डेज में खाना पीना टाइम पे होना चाहिए, सोना जागना ये सब टाइम पे होना चाहिए, एक्सरसाइज करना टाइम पे होना चाहिए, जो उम्र में जो चीज़ मिलनी चाहिए वो हो जानी चाहिए, सही समय पे शादी, सही समय पे ये वो जो कुछ भी है। समय को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और मेरी लाइफ में समय का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बहुत बड़ा रोल हुआ है। और अभी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ मैं यूट्यूब पे आने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में बोल रहा हूँ। ओवरऑल ओवरऑल समय हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। कदम कदम पे समय ने अच्छा साथ दिया, कदम कदम पे कईयों के साथ छुड़ा दिए बिकॉज देवर ऑफ नो यूज, और मैं ही जो है उनको मतलब पकड़े रखा हुआ था। तो ये समय समय करता है, हम समय को हमेशा दोष देते हैं कि मेरा बुरा समय चल रहा है इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पर एक्चुअली में वो समय बुरा नहीं होता, वो समय इसलिए बुरा आपको दिखता है क्योंकि आपके अंदर की बुराई निकल रही होती है, या आपके जिंदगी में जो कुछ भी बुरा चल रहा है वो निकल रहा होता है, जा रहा होता है आपको छोड़ के हमेशा के लिए। लेकिन अब कहते हैं ना कि अगर किसी को कीचड़ में से निकालना है तो आपको खुद कीचड़ में जाना पड़ेगा। यानी कि जो ऑलरेडी गंदा हो रखा है उसको वहां से निकालने के लिए आपको भी गंदा होना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से अगर किसी किसी बुरे हालातों से आपको उभारने के लिए समय को भी जो है बुरा बनना पड़ता है। जब भी हमें लॉस होता है तब हम कहते हैं कि मेरा वक्त खराब चल रहा है। अब वक्त खराब हो तो कोई क्या ही करेगा, इस तरीके की बातें होती है। पर हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली में अगर वक्त खराब होता तो वक्त इतना तो कमजोर नहीं है। वक्त अगर चाहे तो आपको सिर्फ लॉस क्यों देता, वो आपको खत्म ही कर देता, अपाहिज कर देता, कुछ ना कुछ आपको कर देता कि वो मतलब आप कुछ कर ही ना पाओ। पर वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ आपको उस चीज में नुकसान कराता है जहां पे आपने ऑलरेडी कोई ना कोई गलती की हुई होती है। समय बनाता है, कहते हैं ना, एक फिल्म आई थी वक्त करके, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कहता है कि समय वक्त ही बनाता है, वक्त ही बिगाड़ता है। लेकिन वो इंसान सक्सेस को बहुत जल्द हासिल करता है जो समय पे कर्जा चढ़ाता है। समय पे कर्जा चढ़ाता है। देखिए, समय यहाँ पे हमेशा जो है ना कुछ देने आता है, कुछ ना कुछ सिखाने आता है। लेकिन जब आप समय को कर्जे में डाल देते हो तो वो फिर आपके फेवर में ही काम करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, समय को कर्जे में डालने का मतलब क्या हुआ? समय को समय समय को अगर अगर वो बिगड़ा हुआ है तो उसे बिगड़ा हुआ रहने दो। आप कुछ ऐसा मत करो कि जिससे वो और बिगड़ जाए। यानी कि यानी कि अगर अगर मानो फॉर एग्जाम्पल कोई आपको भला बुरा बोल रहा है, आपने भी उसको दो शब्द सुना दिए, तो आपका जो समय है वो और बिगड़ जाएगा। पहले ही वो बिगड़ा हुआ समय है जो आपको सुधारने आया है, जो आपके अंदर से वो गंदगी को निकालने आया है। और अगर आप ही उस समय को और बिगाड़ दोगे तो वो समय फिर आपके फेवर में काम नहीं करेगा, वो जो भी करेगा ना वो आपके अगेंस्ट में जाएगा और आपको आपको यूं लगेगा कि मेरा समय ही खराब है, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप पैनिक में हो, जहां पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जहां पे आपको
सामने वाले को कूट देने का मन कर रहा है, लेकिन आप संयम रखे हुए हैं, आप शांति में हैं, और आप मौन धारण किए हुए हैं, ये सोचकर कि ये समय भी बीत जाएगा, ये समय आया है कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगा। तो यकीन मानिए, दिस इज द रियल फॉर्मूला टू, जिससे आप समय पे कर्जा चढ़ा सकते हो। समय पे आपने क्या कर्जा चढ़ाया कि आपने उसको और बुरा नहीं होने दिया, और आपने उसको और खराब नहीं होने दिया। आप चुप रहे, आपने शांति रखी, अब वो समय सब कुछ आपका अपने आप सुधार देगा। यही एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। वीडियो शुरू करेंगे, एक 5 मिनट दीजिए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा सभी के लिए। आज सुबह मेरे एक पुराने क्लाइंट हैं, जो जिन्होंने कुछ लास्ट ईयर 6 महीने का सर्विस ज्वाइन किया था। उस वक्त उन्होंने कुछ 6 महीने का मेरा सर्विस का चार्ज क्या हुआ करता था, मुझे तो शायद याद भी नहीं है, शायद 5,000 ही होगा। वो उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड कुछ ट्रेड्स गलत हुए थे। गलत इन द सेंस, वो चल नहीं पाए थे, और उनका प्रीमियम जो है वो पूरा डाइल्यूट हो गया था। ही यूज टू ट्रेड इन फ्यूचर्स, ही यूज टू ट्रेड इन ऑप्शन। फ्यूचर में तो ठीक है, पर ऑप्शन में उनको कुछ 25,000 का कुछ लॉस हुआ था, एंड ही सेड कि मैं थोड़ी देर के लिए अभी मतलब होल्ड करूंगा, मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा कुछ समय के लिए। ये शायद पिछले पिछले साल दिवाली या उससे पहले की बात है। ठीक है। फिर उनका मैसेज आता है मुझे आज सुबह कुछ 7 बजे के करीब, एंड वो लिखते हैं कि मैं आपका पुराना क्लाइंट हूँ, मैंने आपकी कुछ सर्विस ज्वाइन की थी, बट बिकॉज ऑफ सम लॉसेस मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए होल्ड होल्ड कर लूँ, और उसके बाद में जो है मैं दोबारा से कुछ देखूंगा। पर मैं आपकी वीडियो को लगातार फॉलो कर रहा था, मैं क्या बोलूँ, आप उनका मैसेज ही आप मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज हिज मैसेज, जो उन्होंने सुबह 7:38 पे, 7:30 बजे के करीब भेजा था। कि मैंने उनका नाम डाला हुआ है, अमनदीप नाम है उनका। आई हैड ज्वाइन योर सर्विस लास्ट ईयर, एंड ड्यू टू सम लॉसेस आई फेस्ड, आई wasn't एबल टू कंटिन्यू। आई यूज टू जस्ट वॉच योर वीडियोज एंड फॉलो यू, माई ट्रेडिंग आई स्टॉप फॉर अ while, but was watching your videos. Last week I tried trading again and I took Bajaj Finance trade recommended by you. At 1028 I shorted the future and covered it at 995. My losses was of 25K last year and in just 1 year and one trade. ये इन्होंने एक साल में एक ही ट्रेड लिया था, जो उन्होंने लास्ट वीक बजाज फाइनेंस का लिया था, गॉट मी प्रॉफिट ऑफ 33,000. This made me realize that there are many videos floating on YouTube, but very less genuine market advisors are there, and you are one of those. I would like to rejoin again, and I'm sure this time things will be different. I would like to go for 1 year enrollment for now, or else can go for lifetime also, since it's on discount rates for now. Thank you for the support and allow me to join again. Jai Shri Krishna. तो यहां से हम ये यहां से हम जो है ये देख पाते हैं कि जब जब पिछले साल में शायद उनका शायद शायद कुछ भी ऐसा हुआ हो कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ समय के लिए होल्ड कर लेता हूं, एंड लेट द थिंग्स गेट सेटल एज, मतलब अपने आप ही वो सब कुछ सेटल होने दो, उसके बाद में हम देखेंगे। ही यूज्ड टू फॉलो मी कंटिन्यूअसली, एंड लास्ट वीक जो मैंने बजाज फाइनेंस का 1,030 पे मैंने सेल करने बोला था, ही डिडंट इन्फॉर्म मी, ही डिडंट मैसेज मी कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, उन्होंने अपने आप ही लिया, एंड ही मैनेज टू मेक सम 33,000। 25,000 तो उनका कवर हुआ ही हुआ। उस वक्त उनका वक्त कुछ ऐसा रहा होगा कि जहां पे उनके किस्मत ने उनको लॉस दिया, आज उनका ये वक्त रहा होगा कि उनकी ही किस्मत ने इसी मार्केट में उनको 33,000 का प्रॉफिट करके दिया। लेकिन ये दोनों ही सीनों में कॉमन थिंग वॉज मी एंड हिम। तो यहां पे ये जानने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय के आगे भगवान भी कुछ नहीं करता। जब आपका समय बुरा चल रहा हो, जब आप
जब वो बुरा समय आपको सुधारने पे तुला हो, तब भगवान भी साइड हो जाएगा, क्योंकि वो भी यही सोचेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, इसके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर लॉसेस भी हो रहे हैं तो अच्छे के लिए हो रहे हैं, किसी से गालियां पड़ रही है वो भी अच्छे के लिए हो रही है। एंड अब जो इसमें सुधारपन आएगा, वो डिसिप्लिन जो डेवलप होगा, आगे से ऐसी गलती इसके साथ में दोबारा वो नहीं करेगा, और अगर की तो फिर से सब कुछ वैसा ही रिपीट होगा जैसे पहले हुआ है। तो यहां पे what is the moral of this particular entire scene? The moral is trading is important. When you trade, that is more important. कल मैंने एक गिरती मार्केट में एक मैंने बाय ट्रेड दिया था, सीमेंट स्टॉक का एक कॉल दिया हुआ था। मैंने फ्यूचर भी बाय करने बोला था, फ्यूचर किसी ने किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन कॉल मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने लिया हुआ है। गिरती मार्केट में मैंने कॉल बाय करने के लिए बोला था, एंड 10 से 15 रुपए तो वो कॉल ने कल ही कमा के दिया था। भले कोई किसी ने बुक नहीं किया होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, लेकिन 10 से 15 रुपए कल ही उसने कमा के दिया था। देखते हैं कैसे क्या होता है मंडे। अब ये सबको ध्यान में रखते हुए ही जो है मैं ये कह रहा था कि देखिए, औरों की तरह खाली ट्रेड देके छोड़ देना इज नॉट माय जॉब। ऐसे तो भैया कोई भी चैनल चालू करेगा, जो मन में आएगा टाइप करके भेज देगा आपको कि भाई बाय दिस सेल दिस फलाना फलाना। वो जो बताया गया है अगर वो नहीं चल पा रहा है तो ऑल्टरनेटिव क्या है उसका? पैसे तो लग गए, ठीक है, पैसे भी लग गए, और अगर वो नहीं चला तो पैसे की भी लग गई। लेकिन अब उसमें से हमें निकलना है। जब ट्रेड लिया था तब साथ थे, अब जब हम फंसे हैं और उसमें से निकलना है, तो ये काम अकेले नहीं हो पाएगा। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, मैं भी यही चाहूंगा कि अगर मेरा साथ छोड़ के आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज करिए। लेकिन इतना है कि आप किसी की भी सर्विस ज्वाइन करेंगे, किसी भी तुरम खान की सर्विस ज्वाइन करेंगे, एवरीवन विल पुट दैट डिस्क्लेमर कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरा काम है ट्रेड देना, लॉस आपका प्रॉफिट आपका। कुछ लोग तो आपको ये तक कहेंगे कि जब प्रॉफिट होने वाला था तब आप मुझे कुछ देने वाले थे क्या? नहीं ना, तो अभी लॉस हुआ है तो मैं क्या करूं? इस तरह की बातें आपको सुनने मिलेगी। लॉस हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्या करूं, मैं ये कहूंगा कि मैं जो भी लॉस हुआ है वो आपका रिकवर करके दिलवा दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लेट द मार्केट क्रिएट इट्स ओन रिदम, और उसके बाद में जो है हम उसमें ट्रेड लेंगे। बिकॉज मैंने जो आप लोगों को ट्रेड दिया, जिस इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए दिया, वो ऑलरेडी आज भी वो ओवरबॉट लेवल से भी काफी ऊपर आया हुआ है। तो यहां पे अब उसको हेज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहां पे पेशेंस रखने का मतलब बनता है, या फिर वो ट्रेड को एज इट इज रखो और आप किसी दूसरे ट्रेड में आ जाओ। गोल्ड में हम अटके थे, लेकिन जो मैंने क्रूड का ट्रेड दिया था, कल क्रूड कहां तक गया? 59 पार किया उसने। जो हमारा 6,000 का मैंने कॉल लेने का सजेस्ट किया था क्रूड में। बट गोल्ड में अगर आपने 5 लॉट डाल के रखा है पिछले महीने, वो अगर आपका मानो खत्म हो गया, ये महीने का आपने 2 लॉट लिया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप जगह रखते, कोई भी हो, मैं सभी को मैं कह रहा हूं, ठीक है, कमोडिटी में देर इज नॉट ओनली गोल्ड, देर आर मेनी थिंग्स। सिल्वर भी है, चलो सिल्वर में भी हम अटके पड़े थे, लेकिन क्रूड में तो हम अटके नहीं पड़े थे। मैंने आपको लेवल के साथ बताया था, मैंने ये भी कहा था कि ये लेवल पे इसका बाय बनेगा, ये लेवल पे इसका ब्रेकआउट बनेगा, वो ब्रेकआउट के मिड पॉइंट तक टेस्ट करने आएगा, और फिर वहां से वो रॉकेट होगा, और हो गया। आइए मैं आपको दिखाई देता हूं, बोलने से क्या होगा, देख देख लेते हैं ना। कल भी गोल्ड सिल्वर ने जो है अपनी, क्या कहते हैं, स्लैंग लैंग्वेज लैंग्वेज में कहूं तो अपनी जात दिखाई है। कल भी जो है एक अच्छा खासा राइस के साथ बंद हुआ है, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू, देर इज अ फॉल ऑफ 10,000 पॉइंट फ्रॉम दिस लेवल। चलो 10,000 पॉइंट आप सोचोगे कि अगर 1.5 लाख हो गया, वहां से 10,000 गिरा तो क्या? मैं आपको 1 लाख तक ये गोल्ड आएगा बिफोर अक्टूबर एंड्स।
ये लेवल मैंने आपको बता दिया। क्रूड का देखिए, कल क्रूड कहां तक गया, ये इस लाइन के पार निकल गया, 5903 तक ये निकल गया। ये लेवल पे मैंने मेरे ग्रुप में बाय ट्रेड दिया हुआ था, 5690 से लेके 5700। अगर ये आता है, ये मैंने एक दिन पहले दिया हुआ था ये लेवल पे। ये जब कैंडल बनी थी ना, उस दिन मैंने दिया था, वेडनेसडे के दिन। ये जो कैंडल बनी ये थर्सडे को बनी, थर्सडे को ये क्रूड यहां तक आया, और फिर उसने रिकवरी दी और आज यहां तक आया। तो मैंने ये लेवल पे आया तो 6,000 का 6,000 का कॉल लेना है, ये मैंने मेरे ग्रुप में डाला था, ये मैंने कल आपको दिखाया भी था। प्लीज गो थ्रू माई यस्टरडे वीडियो, उसमें मैंने ये जिक्र किया हुआ है। तो अगर ये चीज लेवल टू लेवल काम कर रही है तो गोल्ड क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज गोल्ड में समथिंग एल्स इज गेटिंग कुक्ड। अब ये बात अब समझ में आ रही है। लेकिन जब गोल्ड यहां पे था, ये वाला जो कैंडल बना था, इट वॉज अ शूटिंग स्टार कैंडल। लेकिन उसके बाद में ये 3 दिन साइडवेज रहा, और फिर इसने जो है वापस एक 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 कैंडल बनाई, फिर यहां पे इसने रेड कैंडल बनाई। अब ये रेड कैंडल जब बनी ना, तब भी इसका RSI वॉज 82, तब भी इसका स्टोकेस्टिक वॉज 96 97। हमने यहां पर जो है सेल पोजीशन अच्छी खासी क्रिएट की थी, जो स्टॉक को यहां तक ले आया, गोल्ड को यहां तक ले आया। अब ये जो कैंडल बनी है ना, दीज आर ऑल ट्रैपिंग कैंडल्स। सभी लोगों को यहां पे उसने फांसा हुआ है। मुझे बताइए ये लेवल पे कौन है जो 1,14,000 या 1,20,000 का कॉल लेने की हिम्मत करेगा? बिकॉज यहां पे हिम्मत दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ये लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, ये लेवल है फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करने का। लेकिन गोल्ड जो है वो, इसको ये लोग ऊपर ही खींचे जा रहे हैं। अब मे बी 3 अक्टूबर को इसका एक्सपायरी है फ्यूचर का। अब उससे पहले देयर हैज टू बी अ बिग बिग रेड कैंडल कमिंग, एंड ये लेवल ये टेस्ट कर कर सकता है, 1,07,400। अभी भी मैं कह रहा हूं गोल्ड यहां से गिरेगा, ये 4 से 5 कैंडलों में ये इस ब्लैक लाइन तक आ जाएगा। ये इस ब्लैक लाइन तक 4 से 5 कैंडलों में आ जाएगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बस लोगों को तकलीफ ये है कि मेरा 800 वाला 800 वाला पुट 400 हो गया, 400 वाला पुट 200 हो गया। और वो 200 वाला जब 2,000 होगा तब आप उसमें बुक करिएगा, या 1,500 होगा तब आप उसमें बुक करिएगा, और ये डेफिनेटली होगा। चलिए, तो आगे और मैं मतलब निफ्टी वगैरह पे आऊं तो उससे पहले, दशहरा विल बी द डे जहां से माय सर्विस चार्जेस विल गेट इंक्रीज। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, आप अभी इसी वक्त आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम इक्विटी, जहां पे आपको क्रिप्टो भी प्रोवाइड होगा। क्रिप्टो के ट्रेड जो है मैं अक्टूबर से देना शुरू करूंगा। अभी जो भी ये 3 4 दिन है उसमें उसको सेटल हो जाने दीजिए, हो सकता है मंडे से भी शुरू करूं, पर वो डिपेंड करेगा। तो इक्विटी 12,000 की सर्विस आपको प्रोवाइड होगी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद में जिंदगी में आपको 1 रुपए का भी पेमेंट करना नहीं है, भले फिर आगे चल के लाइफ टाइम वाले के भाव 50,000 ही क्यों ना हो जावे, आपकी सर्विस 12,000 की एज इट इज रहेगी। ठीक है। अगर आप 6 महीने का ज्वाइन करते हैं तो 5,000 रहेगा दशहरा तक। फ्रॉम दशहरा द चार्जेस विल गेट इंक्रीज। अगर आप 1 साल की ज्वाइन करते हैं तो 8,000 रहेगा दशहरा तक। फ्रॉम दशहरा द चार्जेस विल बी इंक्रीज। इक्विटी एंड कमोडिटी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 10,000 रहेगा फॉर 6 6 मंथ्स, 15,000 रहेगा फॉर 1 ईयर, एंड 25,000 रहेगा फॉर लाइफ टाइम, विच विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम दशहरा। ये सारे रेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन दशहरा तक यू हैव गॉट टाइम। आप अगर आज भी एनरोल करते हो इट वुड बी वंडरफुल, बिकॉज हमारे पास में और 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एक भी ट्रेड मैंने आपको दे दिया, और वो ट्रेड अगर हिट हो गया तो आपका ये 12,000 जो है बिफोर दशहरा ही जो है कवर अप हो जाएगा, या हो सकता है 50% कवर अप हो जाए। लेकिन दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में आपको ये रेट में कभी ज्वाइन करने नहीं मिलेगा, इतना तो मैं कंफर्म हो। ठीक है। बिकॉज मैं ये कह रहा हूं आपसे, बिकॉज अब देखिए क्या है कि रेट
रेट बढ़ाने के पीछे देर आर सर्टन थिंग्स, नॉट बिकॉज के भाई मुझे जो है अब एक ही बार में सब। मेरा सुबह 9:30 से अपना 9 बजे, 9 बजे में 8:30 से लेकर रात के 12 बज जाते हैं। इवन ऑन संडेज जब मेरा क्रिप्टो चालू होता है, इवन ऑन सैटरडेज, इवन ऑन छुट्टी वाला दिन, आई एम टोटली ऑक्यूपाइड विद माई सिस्टम। और दूसरी बात यह है कि मैं इसी रेट पे कंटिन्यू करूं जब मैं किसी भी प्रॉफिट की जिम्मेदारी ना लूं कि भाई लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, टारगेट भी आपका और स्टॉप लॉस भी आपका। मेरा काम था ट्रेड दे देना, अब हो गया तो हो गया, अभी मैं क्या करूं, मैं मेरी लाइफ जियो के नहीं। मेरे जबान से कभी ऐसे शब्द नहीं ना निकले हैं ना निकलेंगे। तो ये जो कुछ भी रेट इंक्रीज, और ऑब्वियसली रेट इंक्रीज होगा, तो ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 12 का 22 हो जाएगा या 25 हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो, बिकॉज ये जो 12 है इसका एक्चुअल रेट 12 नहीं है, 15 है। ये आप ध्यान रखिएगा। जो 12,000 में लाइफ टाइम का सर्विस है ना, वो एक्चुअली इक्विटी का 15,000 का चार्ज है, जो मैंने सिर्फ 3,000 का डिस्काउंट दिया बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। ठीक है। तो अब ये जो फेस्टिव सीजन है, ये दशहरा को मैं एंड कर दूंगा। और दशहरा से फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे, यानी कि 2 तारीख से द चार्जेस विल बी डिफरेंट। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, प्लीज व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, एंड सेम नंबर पे जी पे है। जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको सबसे पहले उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। बस आप, अगर आपके पास में लिमिटेड फंड्स है, वन ट्रेड एट अ टाइम करिए। दो दो तीन तीन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, भले मैं आपको दिन में 5 ट्रेड ही क्यों ना दूं। आपने एक या दो ट्रेड ले लिया, जस्ट सेट, देखिए उसमें से आपका कितना निकल पाता है। दिस वे, ट्रेड इन प्रॉपर मैनर, पैसा डेफिनेटली बनेगा। किसी महीने में अगर हम अटक भी गए, अगले महीने में सब निकल आएगा। ये, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मैं आपका करवा दूंगा, बस प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे। ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द मार्केट। 6% कल इंडिया विक्स ऊपर में बंद हुआ है, 11:30 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में आपको कल 236 पॉइंट का फॉल दिखा। डाउ वाज अप अबाउट 300 पॉइंट्स, और उसके साथ में गिफ्ट निफ्टी इज अप अबाउट सम 60-70 पॉइंट्स। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मंडे को अगर इसी लेवल पे खुला तो क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ ये वाली कैंडल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये वाली कैंडल का सेंटर पॉइंट जो आता है 750। ठीक है। 24,750 विल बी द फर्स्ट हर्डल विच निफ्टी स्पॉट में फेस। वहां पे अगर उसने हर्डल लिया, 750 के आसपास अगर उसने हर्डल लिया, ये वाला जो लाइन है ना, रेड रेड लाइन, ये खतरे में आएगा, ये टूटेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि विदाउट गिविंग अ प्रॉपर डिप, ये जो ब्रेकआउट आया है ये नहीं आ सकता। और प्रॉपर डिप का मतलब है इसको ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए, इसने यहां पे ये डब्लू बनाने का कोशिश किया, पर ये डब्लू यहां पे जाके फेल फेल हो गया, जबकि इसने ब्रेकआउट भी दिया पर ये सस्टेन नहीं हो पाया। तो देर आर सर्टन पैटर्न जो आपको दिखाएगा कुछ और लेकिन करेगा कुछ। अब ये, जब ये कोई भी टेक्निकल वाला होगा वो यही कहेगा कि ये डब्लू बना है। तो अभी डब्लू ने यहां पे ये ब्लू लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ये इतना इतना तो जाएगा ही ऊपर। दिस इज द टेक्निकल पैरामीटर। ठीक है। अगर ब्रेकआउट आता है तो जो ये हाई से लेके ये लो के बीच का जो रेंज है, उतना ऊपर निकलेगा, पर वो उतना ऊपर नहीं 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 निकला, जरा सा ऊपर गया और वहां से फिर लुढ़क गया, फिर ये डब्लू के लोअर लेवल तक आके खड़ा है। तो इसको, ये डब्बे को नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन दिखाना पड़ेगा, हो सकता है नया लो बनावे। ठीक है। उसके बाद में जो तेजी आएगी वो खींच डालेगी मार्केट को। तो ये जो फॉल है ये कहां तक आ सकती है, मैंने कल भी कहा था, अगर ये मानो तेजी 1-2 दिन में शुरू होनी है तो ये गैप अप नहीं करेगा, ये गैप डाउन करेगा। ठीक है। या फिर एटलीस्ट गैप अप करके नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसने मानो मंडे को गैप अप ओपन हुआ और बजाय ऊपर जाने के ये अगर नीचे आ जाता है फिर से ये वाली लो को ब्रेक करके, देन बिलीव मी द फॉल विल बी वेरी बिग, बट वो फॉल अब 1-2 दिन में खत्म होने वाली है।
एक दो दिन एक आ सकती है, फॉल बड़ी आ सकती है। दो, मैंने जैसे कहा था कि 2 दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग सम 6 to 700 पॉइंट्स का फॉल, ठीक है, विच में कम, ठीक है, लेकिन बाद में करेक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। 23,800 700 के आसपास जो है करेक्शन विल बी फिनिश, वहां से मार्केट टर्न मार देगा। ठीक है, तो 23,700 से लेके 750 का लेवल मुझे लग रहा है कि दैट मे क्रिएट अ बेस ओवर देयर, निफ्टी में क्रिएट अ बेस ओवर देयर, एंड वहां से जो है मार्केट बाद में बड़ा वाला टर्न मारेगा, जो जो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन को क्रॉस करेगा, फिर तो शायद नई हाई भी आ सकती है। तो सबसे पहले वी हैव टू सी 24,750, ये कल की ही कैंडल का सेंटर पॉइंट है। अगर मानो उसके ऊपर निकलता है देन दिस ब्लैक लाइन 24,950, ये ब्लैक लाइन के ऊपर एक ही बार में निफ्टी निकले, इसके आसार मुझे नहीं नहीं लग रहे। एफआईआई की जो शॉर्ट है ना, वो कल का कल वो लोग कवर नहीं करेंगे, वो कवर करेंगे ट्यूसडे, एक्सपायरी के दिन, जब मार्केट को वो लोग एकदम ही नीचे घसीट लाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, देखिए एफआईआई था शॉर्ट, वो लोग शॉर्ट कवर करेंगे तो मार्केट राइज होगा, दिस इज द थिंग विच एवरी रिटेलर इज हैविंग इन देयर माइंड। ठीक है, सिस्टम में शॉर्ट्स नहीं है, सिस्टम में सिर्फ एफआईआई के शॉर्ट्स है, बट रिटेलर्स आर स्टिल गोइंग लॉन्ग ऑन एवरी डे। ठीक है, जब तक वो लोग को ये लोग शॉर्ट में ना लावे, जब तक वो लोग के स्टॉप लॉस ट्रिगर ना करे, तब तक एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर नहीं करेंगे। ये हो सकता है मंडे को हो सकता है ट्यूसडे को हो। ठीक है, तो एक ऐसा लेवल वो लोग दिखा सकते हैं जहां पे मार्केट जो है पूरी तरह से बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा। अब जब सब लोग ये कहने लगे कि अब 23,500 टूटेगा, 23,000 टूटेगा, 22,500 तक आएगा, 23,700 या 800 से मार्केट टर्न मारेगा, इतना मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं। लेकिन अभी कल अगर मानो 750 आता है, या थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ के 950 960 आता है, ये वाली ब्लैक लाइन आती है, वहां से मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो मेरे लिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है ना, यहां तक मार्केट आना चाहिए। तो यहां पे जो है ये डबल बॉटम बनाएगा। पहला तो एक बॉटम यहां पे बनाया, एक बॉटम ये बनाया, उसके बाद में ये यहां तक नहीं आया, तो ये ब्लू लाइन मुझे लग रहा है आना चाहिए, जो आता है 23,880, या मे बी 23,700 तक एक बार आवे, इसको भी शायद एक बार इंट्राडे ब्रेक करे, और फिर यहां से जो तेजी आएगी वो ये पर्पल लाइन को, फिर ये जो तेजी आएगी ना, ये 3 से 5 कैंडलों में ये लाइन को क्रॉस करेगी। तो मेरा ये मानना है कि इसीलिए मैंने जो है कॉल और पुट दोनों दिलवाया था। जोड़ी ट्रेड हमने निफ्टी का लिया था कल, कि आप जो है कॉल भी ले लो अक्टूबर मंथली एक्सपायरी का, और अक्टूबर मंथली एक्सपायरी का पुट भी ले लो। अब जो पहले आवे वहां पे हम बुक करेंगे, आएंगे दोनों, आएंगे अक्टूबर में दोनों ही लेवल, लेकिन अब पहले कौन सा आता है वो देखते हैं। अगर पहले हमको कॉल बुक करना पड़ा तो न्यू हाई नहीं आएगी, फिर वो मार्केट बहुत बड़ी मंदी में बैठेगा। लेकिन अगर हमने पहले पुट बुक करी, ठीक है, भले 24,000 पे करे या 23,800 पे करे, जहां पे भी करे, फिर वहां से जो तेजी आएगी वो मार्केट को फाड़ देगी। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, साइकोलॉजिकली मार्केट हैज टू ट्रेड इन दिस वे। लेकिन मंडे ही पता चलेगा अब कैसे क्या है, बिकॉज थोड़ा बहुत सैटरडे संडे का न्यूज भी वर्क करेगा। अब जो भी जीएसटी बचत महाउत्सव का क्या कहते हैं अनाउंसमेंट हुआ था पिछले संडे को, वो मार्केट को कितना पसंद आया वो तो हम देख ही रहे हैं। और मैंने पिछले संडे ही कहा था कि आईएनआर की बहुत बुरी तरह से बैंड बजेगी। तो आईएनआर देखिए सुधरने का नाम ही नहीं नहीं ले रहा, वो सुधरने वाला भी नहीं है, बिकॉज इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। इन लोगों ने कुछ लोगों को बेनिफिट दिलाने के लिए इंडिया की करेंसी तक को दाव पे लगा दिया है। मैं और आप तो कुछ मतलब के ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक और बात मैं आपको यहाँ पे आज आपको कहता हूं, देखिए हम जिसको भी फेवर करें, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करें, मैं तो किसी को नहीं करता। क्रिटिसाइज मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इन लोगों की जगह पे कोई भी और पार्टी होती ना, तो मैं उनको भी यही सब कुछ कहता। वाई? बिकॉज बिकॉज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे दे हैव कमिटेड। ठीक है, यहां पे तो चलाने वाले वही है,
मार्केट मैं नहीं चलाता, इसलिए अगर मैं कुछ आपको आपको कहता हूं, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ चार्ट को देख के मैं कहता हूँ कि भाई यहां से मुझे मंदी लग रही है, यहां से मुझे तेजी लग रही है। बट वो लोग तो सिस्टम ऑपरेटर है, दे आर ऑपरेटिंग द सिस्टम। और जब, अभी कहने का मतलब क्या है कि भाई खाना मुझे पकाना है, मुझे आता है खाना पकाना, और मैं अगर बुरा पकाऊं तो आप लोग तो मुझे ही पकड़ोगे ना कि भाई तुमने तो कहा था तुम खाना पकाना जानते हो। यहाँ पे वही है, तुमने तो कहा था कि तुम महंगाई कम कम करोगे, ये इतना फंड आएगा इंडिया में, इतना लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा रोजगार मिलेगा, कुछ नहीं आया। तो अभी हम किसको पकड़े? तो यहाँ पे आप 70 साल पुराना इतिहास नहीं खदेड़ सकते। अब जो है 11 साल पुराना इतिहास खदेड़ो। ठीक है। ये जो आईएनआर की जो धज्जियां यहाँ पे उड़ी हुई है, जस्ट टू गिव बेनिफिट टू सम बिग कंपनीज जिनके पास फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है कुछ 10 एक दिन पहले, प्लीज गो थ्रू इट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आईएनआर को ऊपर नहीं आने देंगे अनलेस एंड अनटिल एफआईआई स्टार्ट बिल्डिंग देयर लॉन्ग पोजीशन, जो मुझे नहीं लग रहा कि अब जो अभी देखिए बिहार इलेक्शन इज ऑन हेड। बिहार इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं। जो हमारे कुमार साहब है, उनका तो एक ही मतलब ये है कि जहां पे लगे कि भाई नुकसान जैसा है तो वो तो समर्थन खींच खींच भी ले। तो अभी मार्केट विल बी इन वेट एंड वॉच मोड, या हो सकता है उससे पहले डीआईआईज कैन टेक द मार्केट अप और वहां पे उनका प्रॉफिट बुकिंग हो जावे, बिकॉज बिहार इलेक्शन विल बी द इंडिकेशन के आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है, यानी कि जो 2027 में होगा इलेक्शन उसमें क्या होने वाला है। 27 में है कि 29 में है? अभी तो 2024 में हुआ था ना, तो 29 में होगा, सॉरी। या हो सकता है उससे पहले भी हो जावे, क्या मालूम। एनीवेज हम उस पार्ट पे नहीं जाते। तो यहाँ पे आप लोगों को एज अ जनता सिर्फ इससे मतलब रखना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रेड दिया वो आपने उसमें 2 पैसे बनाए। मैं किसको क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ना वो आपके सगे हैं ना वो मेरे सगे हैं। ठीक है, ना विपक्ष आपका सगा है ना विपक्ष मेरा सगा है। तो उन चमनों की वजह से हमारे बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप भी जनता हो और मैं भी जनता ही हूं। तो हमारे बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो मेहरबानी करके निकल जाओ। क्योंकि यहां पे मैं तो बदलने वाला नहीं हूं, चाहे कोई भी सरकार हो। गलत होगा तो आवाज उठेगी। फर्क इतना था, फर्क इतना रहेगा कि अगर कोई और सरकार होती ना, तो ये सवाल करने वालों को गुनहगार नहीं ठहराती, ये लोग ठहरा रहे हैं। ये फर्क होता। ठीक है ना। तो राइट नाउ निफ्टी के लिए जो लेवल्स मैंने बताए हैं बस उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी हमने कॉल वगैरह लिया है, अगर इनकेस मार्केट 25,000 की तरफ निकला तो वहां पे हम हमारे कॉल को बुक करके विल होल्ड आर पुट। और अगर मार्केट 24,000 की तरफ निकला तो वहां पे हम हमारी पुट बुक करके विल होल्ड आर कॉल। ठीक है। अब यहां से 50-50 था, इसलिए मैंने जो है दो तरफा ट्रेड दिया हुआ है। भाई ऊपर भी गया तो कोई कोई बात नहीं, निफ्टी नीचे भी आया तो कोई कोई बात नहीं। लेकिन देर आर सर्टन स्टॉक्स जो काफी ओवरसोल्ड हो रखे हैं, एंड देर आर सर्टन स्टॉक्स जो इतना मार्केट गिरने पर भी काफी ओवरबॉट है। ठीक है। वो सभी में एक मूवमेंट आएगी। जो लोग ओवरसोल्ड में है उसमें एक तेजी की मूवमेंट आएगी, 1-2% की सही पर आएगी। और जो लोग मंदी में, जो लोग ओवरबॉट टेरिटरी में है, उसमें एक भारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक भारी गिरावट आएगी, और निफ्टी के साथ वो लोग जो है अपनी ताल मिलाएंगे, यानी कि अपने लेवल्स को मैच करेंगे। 8 to 10% एनी टाइम मारुति विल शो यू द डाउनफॉल, एनी टाइम। चाहे मंडे को एक ही बार में गिरे, चाहे मंडे ट्यूसडे मिला के गिरे, लेकिन मंडे ट्यूसडे के आसपास, या हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिनों में आपको अक्टूबर की पुट में अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा, अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इतना मैं आपको कहता हूं। जैसे कल महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा 4% के करीब, वैसे ही हीरो भी गिरेगा, वैसे ही मारुति भी गिरेगा, वैसे ही आयशर भी गिरेगा। बट इन लोगों ने क्या किया, सितंबर को पूरा दबा दिया। अब जिन्होंने, अब सितंबर में ही लोगों ने मतलब बड़ा इंडिकेटर देखकर बड़ी लॉट ले रखी होगी, अब वो लोग अक्टूबर की तो लेंगे नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल मैटर होता है।
दो तीन एक दो लॉट लिए होते या दो तीन लॉट लिए होते तो एक बार फिर से हम अक्टूबर में जंप कर कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी की तारीख में ऑप्शंस आर नॉट गुड फॉर मोर देन टू लॉट्स, थ्री लॉट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम विल बी द थ्री लॉट्स। लेकिन उसमें भी मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने दो लॉट ऑलरेडी एवरेज करके, एवरेज करते हुए एक मंथ के लिए हुए हैं, तो जो तीसरा लॉट अगर आप एवरेज करने का सोच रहे हो ना, वो अगले अगले महीने का ले लो। बहुत फर्क पड़ता है इसमें। बजाज फाइनेंस का हमारा 930 का कॉल जो हमने सेल मारा हुआ था 45 पे, वो बढ़ के हो गया 107। कल मैंने आपको बताया था बजाज फाइनेंस भी जो है 1030 तक आ गया। हमने वो कॉल को एज इट इज रखा, और मैंने जिन्होंने वो कॉल शॉर्ट किया हुआ था उन्हीं को मैंने कहा कि आप फ्यूचर शॉर्ट मार दो ये लेवल पे। फ्यूचर नीचे आएगा, कॉल का प्रीमियम तो बहुत तेजी से टूटेगा। और वही हुआ। फ्यूचर जो हिसाब से नीचे आया उसमें तो प्रॉफिट बुक हुआ हुआ। जो कॉल का प्रीमियम फिर से जो है 55 56 पे आके खड़ा हो गया। मंडे को एक 1% भी अगर बजाज फाइनेंस गिरता है, ये कॉल जो है पूरा नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि 45 का जो हमारा सेल है वो हमारा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करिए, कम क्वांटिटी करेंगे, 10 लॉट 20 लॉट मत मत करो। बाकी जैसा आप समझो, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैं हमेशा से बोलता आया हूं, मत करो इतना। एक लॉट दो लॉट करो। कम कमाएंगे लेकिन लंबे समय के लिए कमाएंगे, एक ही बार में सिक्सर मत मारो। क्योंकि अगर एक बार आउट हो गए तो फिर मार्केट में दोबारा एंट्री लेने में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आपका मेंटल आपको अलाव ही ना करे, आपको यही लगे कि ना ना छोड़ ही देना है मेरे को मार्केट। इफ यू वांट टू बी इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन, ट्राई टू मेक योर ऑप्शन पोजिशंस एज मच लेस एज पॉसिबल। जितना कम काम करोगे ऑप्शन में, उतना आप मार्केट में लंबा टिक पाओगे। हाँ, बाकी लोअर लेवल पे आके अगर आपको कोई कैश में डिलीवरी में काम करना है तो बिंदास करो। अगर 100 शेयर लेने की कैपेसिटी है, मैं तो कहूँ एमटीएफ में, एमटीएफ का बेनिफिट लेके 200 शेयर ले लो, 300 शेयर ले लो। पर ऑप्शन अगर कर रहे हो, एक दो लॉट बस, ज्यादा से ज्यादा 3 लॉट, और वो तीसरा लॉट भी जो है अगले महीने का होना चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे, आप सरवाइव भी करेंगे, आप टिके भी रहेंगे। और अगर आपका कैपिटल एक्चुअली में 60 70 थाउजेंड का ही है, ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही लॉट लीजिए, आप देखिए उसमें से आप निकले, उसके बाद में दूसरा लॉट लीजिए। अब ये सब बोलना मेरा काम था, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो फिलहाल हम सिर्फ निफ्टी को एनालाइज करेंगे। उसके बाद में मंडे को विल सी मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम जो है मार्केट दरमियान अपडेट माई व्यू। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, अभी भी वक्त है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट हैव अ सेकंड थॉट। इतना तो है कि भाई, ये तो मैं भी मतलब मानता हूं, लेकिन मैं मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता। लेकिन यहां पे आपको कहते हैं ना, आपका हाथ कभी छोड़ा नहीं जाएगा। आप छोड़ के जाओ वो अलग बात है, पर यहां पे कभी आपका हाथ छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि वॉट इज लॉस दैट आई नो वेरी वेल। ठीक है, आई गॉन थ्रू ऑल दिस पेन। तो यहां पे मैं भी कभी ये नहीं चाहूंगा कि किसी भी मेरे क्लाइंट को, चाहे वो 5,000 वाला हो या 25,000 वाला हो, किसी को भी 1 रुपए का भी लॉस हो। लेकिन मार्केट है, कांट हेल्प इट। लेकिन इतना है कि अगर लॉस होगा तो उसको कैसे कवर करना है सूद समेत, लॉस का पैसा भी कवर करना है और प्रॉफिट भी करना है, वो यहां पे आपको करा दिया जाएगा। फिर भी जिन लोगों का भी कोई भी किस्म का लॉस हुआ है, आई दिल से सभी से अपोलॉजी है कि भाई ये बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं था, और ये लॉस सारा कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में आप लोग आ जाओगे। ये सिर्फ मेरा इरादा नहीं है, दिस इज माई कमिटमेंट। ये मैं आपको कहता हूं। बाकी जितना जितना लिमिट में रह के ऑप्शन करोगे उतना बेटर है। ठीक है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, जो लोग कमोडिटी में अटके पड़े हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, अब देखते हैं मंडे कैसे क्या होता है। यही है कि 92 का 93 का आरएसआई है ऑन अ मंथली बेस गोल्ड में, विच इज विच इज टोटली नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस। अब देखते हैं इसमें किस तरह का क्या
आता है, लेकिन इतना है कि इसमें एक क्रैश आएगा और वो क्रैश आपको 5-6 दिनों में ही जो है एक 10 से 12 हज़ार का फॉल दिखा देगा। इतना मैं आपको कहता हूं। अब देखते हैं वो फॉल मंडे से आता है या कैसे क्या होता है। एनीवेज, तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे फॉर निफ्टी एंड ऑल। अकॉर्डिंगली विल बी द बैंक निफ्टी। एंड होल्ड ऑन टू योर ऑटो स्टॉक्स का पुट। आज सब आ जाएगा। मौका मिले तो 16 हज़ार का एक लॉट अगर आप ले सको पुट, एक ही लॉट लीजिएगा। 16 हज़ार का अक्टूबर का। अगर मंडे मौका मिलता है तो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड मंडे मंडे को विल टॉक। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड एंड सी यू ऑन मंडे। Like this video, please subscribe this channel and do message me for getting enrolled.